मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। जाटों के ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरित आर्य प्रतिष्ठान या अफगानिस्तान के सुदूर पश्चिम में अवस्थित हेरात नगर से लेकर गंगा यमुना तक के विस्तृत भूभाग पर फैल चुके थे, जबकि पूर्व ऋग्वैदिक काल में स्थापित मनु वैवस्वत की वंशावली में उद्भूत सूर्यवंशी जरित या जाट आर्यगण बिहार तक के मैदानी भूभागों पर बसे हुए थे। ऋग्वेद की रचना या लिप्यंकन से कुछ समय पहले यानी ईसा पूर्व की 17वीं शताब्दी के मध्य सूर्यवंशी जाट सम्राट श्री रामचंद्र साकेत या अयोध्या में शासन कर रहे थे। श्री रामचंद्र जरित या जाट आर्यों में से वे पहले महाराजन थे जिन्होंने योजनाबद्ध अभियान चलाकर दक्षिण भारतीय द्रविड़ या अनार्य राजाओं पर आधिपत्य स्थापित किया। उनकी संयुक्त शक्ति को साथ लेकर राक्षस वंशी आर्य सम्राट रावण का मान मर्दन करते हुए उसका अंत कर दिया तथा उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने तत्कालीन आर्यावर्त का विस्तार दक्षिणापथ या दक्षिण भारत में किया। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद श्री रामचंद्र जब चक्रवर्ती सम्राट हुए तब उनके प्रभुत्व का डंका पूर्वी एशियाई मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और इंडोनेशिया आदि द्वीपीय राष्ट्रों तक बजा, अर्थात ये सभी राष्ट्र आर्यावर्त के उपनिवेश रहे। यही कारण है कि लगभग 3.5 सहस्राब्दियाँ बीत जाने के बाद तथा बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेने के बावजूद वे न केवल श्री रामचंद्र को अपना पूर्वज कहते हैं बल्कि श्री राम की लीला का मंचन भी करते हैं। श्री रामचंद्र आज भी उनकी आस्था और भक्ति का केंद्र हैं। उल्लेखनीय है कि जरितों या जाटों का आवर्जन इस भारत भूखंड पर कई धाराओं में होता रहा था। उनके जत्थे मध्य एशियाई और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों से चलकर ईरान में बसते रहे और बहुत से ईरान के रास्ते से पश्चिमोत्तर भारत में आकर बसे। फिर वहाँ से वे अंतर भागों में आवर्जित होते रहे। चूँकि जाट आर्यों का प्रवर्चन पश्चिमोत्तर भारत से होता रहा था, इसलिए उनकी सघन जनसंख्या और सक्रिय गतिविधियों का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत तथा उसमें भी सप्त सिंधु प्रदेश रहा था, अर्थात पंजाब और सिंध आदि सहित आज का पाकिस्तानी भूभाग। जिस समय राम राज्य का सूर्य अस्ताचल में था, उस समय पश्चिमोत्तर भारत में चंद्रवंशी जरितों या जाटों का सूर्य उदय हो रहा था। चंद्रवंशी राजा पुरु की भरतवंशी जाट शाखा से लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व पुरुषणी अथवा रावी नदी पार करके दशराज युद्ध में विजय प्राप्त कर पहले यमुना नदी तक विस्तृत हुए और फिर गंगा नदी घाटी तक। जरित या जाट राजन सुदास ने सरस्वती नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई और ब्रह्मा की उपाधि धारण की। ब्रह्मा की उपाधि धारण करने के पीछे संभवतः 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि उनके वंश का आदि पुरुष ब्रह्मा नामक राज ऋषि था, जिसके परपोत्र चंद्र से वंश की बेल फैली थी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर का वह गुणवाचक नाम है जिससे वह संसार की सृष्टि करता है। चूँकि सुदास ने नए राज्य की सृष्टि या स्थापना की थी, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि धारण करना औचित्यपूर्ण लगा होगा। ब्रह्मा उपाधि धारक सुदास ने अपने राज्य का नामकरण किया था ब्रह्मावर्त, अर्थात वह राज्य जहाँ ब्रह्मा राज्य करता है। ब्रह्मावर्त आज का हरियाणा था, जिसका केंद्र था वर्तमान कुरुक्षेत्र। ऋग्वेद की रचना का श्रेय
इन्हीं ब्रह्मा सुदास या देवोदास को दिया जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद पश्चिमोत्तर भारत के जरितों या जाटों का वंशानुगत ज्ञान था। भरतवंशी जाटों में वह श्रुति परंपरा से प्रचलित था, अर्थात ऋचाओं को सुनकर कंठस्थ किया जाता था तथा कंठस्थ की गई ऋचाओं को सुनाकर आचार्यों द्वारा शिष्यों को पढ़ाया जाता था और सन्यासियों द्वारा लोक जीवन में प्रवचन दिए जाते थे। इस प्रकार न जाने कब से ज्ञान की प्राप्ति श्रवण रीति से की जा रही थी। ब्रह्मा सुदास या उसके पुत्र देवोदास ने अपने जरित या जाट लोगों के परंपरागत श्रुति ज्ञान को स्थायी रूप से संरक्षित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा कि उसे लिखकर रखा जाए। लेखन कला से सर्वथा अपरिचय था, अर्थात लिखने के लिए आवश्यक थी एक लिपि जो उनके पास नहीं थी। अतएव राजन ब्रह्मा ने भरत मुनि को लिपि अन्वेषित करने का आदेश दिया। अपने बौद्धिक प्रयास से भरत मुनि ने जिस लिपि का अन्वेषण किया उसे ब्रह्मा उपाधि के सम्मान में ब्राह्मी लिपि नाम दिया गया। इसी प्रतीकात्मक चिन्हों वाली ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद का प्रथम लिप्यांकन किया गया, जिससे वह दीर्घ काल तक संरक्षित हो सका। प्रश्न ये है कि भरतवंशी जरित या जाट आर्य अपने पारंपरिक ज्ञान को ऋग्वेद क्यों कहते थे, अथवा अपने ज्ञान का लिप्यांकन करने के पश्चात तैयार हुए ग्रंथ का नामकरण ऋग्वेद क्यों किया। इसके लिए ऋग्वेद के अर्थ और अभिप्राय की तलाश करना आवश्यक है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋत धन वेद। वेद का अर्थ है विदित हुआ अर्थात ज्ञान। ऋत शब्द का वास्तविक अर्थ जानने पर ऋग्वेद का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ऋत को वैदिक साहित्य में व्याख्यायित करते हुए कहा गया है सत्य, सनातन, प्राकृतिक व्यवस्था एवं संतुलन के सिद्धांत। वैदिक साहित्य में ऋत का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान प्रकृति नियम के रूप में किया गया है। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, परंतु परिवर्तन का नियम सदैव अपरिवर्तनीय है। इसी अपरिवर्तनीय नियम के कारण ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आदि अंतरिक्ष के सभी पिंड निरंतर गतिशील हैं। संसार में जो कुछ भी है वह सब ऋत के नियम से बंधा हुआ है, अतः ऋत को सबका मूल माना गया है। सरल ढंग से कहें तो ऋत अनादि अनंत प्रकृति का मूल सत्य है, अथवा प्रकृति के मूल सत्य के शाश्वत नियम हैं। ऋग्वेद की दार्शनिक भावना का मूल रूप ऋत है, अथवा ऋग्वेद में ऋत चिंतन की ऋचाएँ रची गई हैं। भरतवंशियों ने अपनी पूर्वज पीढ़ियों के ज्ञान को ऋत शब्द द्वारा व्यक्त करते हुए ऋग्वेद की रचना की। जेंद अवेस्ता में वर्णित प्राचीन ईरानी आर्यों का ज्ञान भी ऋत ही था, परंतु वे उसे अर्थ कहते थे। अर्थ को ऋत का ही ईरानी उच्चारण माना गया है। यह सारी चर्चा यही बताने के उद्देश्य से की गई है कि जरित शब्द की व्युत्पत्ति इसी ऋत शब्द से हुई थी। इसे समझने के लिए जरित शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। संधि विच्छेद है ज धन ऋत। ज का अर्थ है जाना गया। ज में ऋत के री का रा लग जाने से बनी जर धातु का अभिप्राय है जानने वाला। क्या जानने वाला? प्रकृति के मूल तात्विक सत्य को जानने वाला तथा मूल तात्विक सत्य के अपरिवर्तनीय नियम को जानने वाला। इस प्रकार जरित शब्द का अभिप्राय हुआ शाश्वत प्रकृति को आधारभूत रूप से जानने वाला और जानकर उसकी स्तुति करने वाला, अर्थात उसका गुणगान करने वाला मनुष्य। नवपाषाण युग के पश्चात जिन लोगों ने चरवाहे का घुमक्कड़ी जीवन छोड़कर प्रकृति की मूल शक्तियों को जाना
और उन शक्तियों का उपयोग करके कृषि कार्य किया, वे त्यक्त चरवाहे साथियों द्वारा जरित कहलाए। इस प्रकार जरित का व्यवहारिक अर्थ हुआ कृषक, किसान। घुमक्कड़ी जीवन छोड़कर अपने खेतों पर बस जाने के कारण उनके साथी चरवाहों ने उन्हें आर्य कहा, जिसका अर्थ है ठहरे हुए मनुष्य। आर्यों की संतानें आर्य कहलाने लगी। चूँकि कृषि कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म था, इसलिए आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी किया जाने लगा। आज आर्य का यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार संसार में जो जरित यानी जाट है वही आर्य है और कोई भी नहीं। आज तो वही आर्य है जो आर्य समाज के विचारों से दीक्षित है। ऋग्वेद में जरित को देवता शब्द से विभूषित किया गया है। ऋग्वेद के ऋचांश देवासो भवता सुकृत्या के अनुसार वे ही मनुष्य देवता हैं जो कृषि कर्म में कौशल प्राप्त हैं, क्योंकि कृषि से उत्पन्न खाद्यान्न से ही जीवन चलता है। इसी कारण जरित देवता कहे जाते थे। यह परंपरा अब तक जारी है। लोग जरित के वंशज जाट को देवता शब्द से सम्मानित करते हुए उसे जाट देवता कहते हैं। यह वक्तव्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भी सुन सकें इसलिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।